रोशनी सिंह के साथ। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। निर्धारित जगह से अधिक जगह पर किया रेल कोच रेस्टोरेंट संचालक ने अतिक्रमण। 150 मीटर की बजाय 400 मीटर की जमीन पर रेल कोच रेस्टोरेंट कंपनी कर रही कब्जा। समर्थन मूल्य पर मूंग खरीद के लिए 18 जुलाई से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। सुलभ शौचालय की गंदगी सोशल मीडिया पर की वायरल, नगरपालिका ने मामले का लिया संज्ञान। महरागांव के निर्वाचित सरपंच और जनपद सदस्य को मिले प्रमाण पत्र। ट्रेन की चपेट में आने से छात्रा की मौत, हादसा या आत्महत्या। हाईवे पर गहरे गड्ढों से हिचकोले खा रहे वाहन, बमुश्किल आवागमन कर रहे वाहन चालक, हो सकता है हादसा। प्राइवेट स्कूल प्रबंधन शिक्षा विभाग के नियमों को कर रहे दरकिनार, बार बार बदल रहे हैं स्कूल की ड्रेस। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय राजमार्ग 69 एमजीएम स्कूल के पास गड्ढों में तब्दील हो चुका है। कीचड़ और गड्ढों में जमा पानी के कारण वाहन हिचकोले खा रहे हैं। यहाँ अक्सर हादसों की आशंका बनी रहती है, जिसकी तरफ विभाग के अधिकारियों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग 69 बारिश के कारण जगह जगह गड्ढों में तब्दील हो रहा है। ओवरब्रिज के गड्ढे फिर उभरने लगे हैं। सबसे बुरे हालात एमजीएम स्कूल के सामने मार्ग के हैं। यहाँ जगह जगह गहरे गड्ढे होने के कारण मार्ग बुरी तरह बदहाल हो चुका है। दरअसल यहाँ रेलवे द्वारा फ्लाईओवर निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके चलते यहाँ पर वैकल्पिक रास्ते बनाए गए हैं, लेकिन संबंधित ठेकेदार द्वारा उक्त रास्ते को निर्माण कार्य पक्का किया जाना था, लेकिन ऐसा न करते हुए मुरम की सड़क बना दी गई। अब वह बारिश के दिनों में वाहन चालकों के लिए मुसीबत बन रही है। 4 व्हीलर वाहन गड्ढों में फंसकर हिचकोले खाते हुए निकलते हैं। अक्सर वाहनों के पलटने की आशंका रहती है। गड्ढों में पानी भर जाने से वह नजर नहीं आते। ऐसे में 2 पहिया वाहन चालक अगर गड्ढों में फंसकर गिर जाते हैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन में हो रही परेशानी के बाद भी संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। इस संबंध में जब जीआरयूसीसी मेंबर राजा तिवारी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि वैकल्पिक मार्ग के रखरखाव की जिम्मेदारी रेलवे का फ्लाईओवर बना रहे ठेकेदार की है। इस संबंध में एडीईएन एवं रेलवे के अन्य अधिकारियों से शिकायत कर जल्द ही सड़क को दुरुस्त कराने का प्रयास किया जाएगा। रेल कोच रेस्टोरेंट के लिए कंपनी को लीज पर दी गई जमीन से अधिक जगह पर अतिक्रमण कर लिया गया है। इस मामले में इंजीनियरिंग विभाग द्वारा कंपनी को नोटिस भी जारी कर अतिक्रमण हटाने के लिए तलब किया गया है। रेलवे द्वारा इटारसी आरएमएस तिराहे के समीप किसी फर्म को रेल कोच रेस्टोरेंट खोलने के लिए 25 मीटर लंबी और 6 मीटर चौड़ी जगह लीज पर दी थी। यहाँ पर 23 मीटर लंबा कोच रखा गया है। इसके अलावा 6 मीटर चौड़ी जगह पर रेल कोच से जोड़कर स्टैंड बनाया गया है। रेलवे ने कुल 150 मीटर भूमि ही लीज पर दी थी, लेकिन रेल कोच रेस्टोरेंट के संचालक ने यहाँ जितनी भूमि थी उस पर पूरी तरह लोहे की जालियां लगाकर फेंसिंग कर एक गेट बनाया है। देखा जाए तो बाजार से जुड़ी होने के कारण रेलवे की उक्त भूमि काफ़ी कीमती है। खाली भूमि का उपयोग रेलवे अन्य कमर्शियल यूज़ के लिए कर सकती है, लेकिन कंपनी की मनमानी के चलते यहाँ अवैध कब्जा किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो आईयूडब्ल्यू विभाग के अधिकारियों द्वारा कंपनी को नोटिस भी जारी किया गया है, लेकिन कंपनी ने दिए गए नोटिस पर कोई अमल नहीं किया। सूत्रों की माने तो रेल कोच रेस्टोरेंट कंपनी उक्त भूमि का उपयोग सौंदर्यीकरण के नाम पर कर रही है। इस संबंध में जब भोपाल मंडल के पीआरओ सूबेदार सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कोई भी बिना अनुमति के रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण नहीं कर सकता। रेल कोच रेस्टोरेंट के लिए जितनी भूमि आवंटित की गई है उसी जगह पर वह रेस्टोरेंट संचालित कर सकता है, जिसकी जांच कराई जाएगी। यदि जांच के बाद अतिक्रमण पाया जाता है तो रेल कोच रेस्टोरेंट कंपनी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। बाबा गोदरीवाला धाम के तत्वावधान में सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय द्वारा संचालित इटारसी आंख जांच केंद्र गली नंबर 1 सिंधी कॉलोनी इटारसी में मोतियाबिंद जांच शिविर 14 जुलाई को आयोजित किया गया। समिति सचिव सन्मुख दास सनी चैलानी ने जानकारी देते हुए बताया कि 93 मरीजों की आंखों की जांच की गई, जिसमें 55 पुरुष और 38 महिलाओं की जांच की गई, जिनमें 73 मरीज मोतियाबिंद के पाए गए हैं। 15 जुलाई को विशेष बस द्वारा 55 व्यक्तियों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए नेत्र चिकित्सालय सेवा सदन बैरागढ़ भेजा जाएगा। सनी चैलानी ने जानकारी देते हुए बताया कि बाकी बचे हुए मरीजों को 26 जुलाई को ऑपरेशन के लिए भेजा जाएगा। आगामी 23 एवं 25 जुलाई को विशेष जांच शिविर भी आयोजित होगा। मोतियाबिंद के आने वाले मरीजों को भी 26 जुलाई को ऑपरेशन के लिए भेजा जाएगा। आगामी 18 जुलाई से आटा, मैदा, सूजी, दाल, चावल, मुरमुरे पर 5% जीएसटी लागू हो रहा है। इसके विरोध में कड़ी में गुरुवार को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक डॉक्टर शीतल शरण शर्मा को एक ज्ञापन सौंपा गया।
प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन में मांग की गई है कि आज़ादी के बाद से अब तक इन वस्तुओं पर कभी टैक्स नहीं लगाया गया, फिर अब क्यों, जबकि जीएसटी कलेक्शन हर माह बढ़ रहा है। इस अवसर पर किराना व्यापार महासंघ एवं एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन अध्यक्ष गोविंद बांगर, सचिव प्रमेश जैन, किराना व्यापार महासंघ सचिव अजीत जैन, सुरेंद्र अग्रवाल, उमेश अग्रवाल, पवन कोहली, मुकेश अग्रवाल, मुकेश जिंदल, अमित अग्रवाल, शुभम अग्रवाल, नफीस खान प्रमुख रूप से उपस्थित थे। पुरानी इटारसी स्थित कावड़ मोहल्ला निवासी एक विवाहित महिला पति को छोड़कर चली गई। बताया जा रहा है कि पति की नींद जब रात 12 बजे खुली तो पत्नी गायब थी। कुछ समय पहले ही उनका विवाह हुआ था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शहर के क्षेत्र में रहने वाली नवविवाहिता बीती रात से अचानक घर से गायब है। पति ने बताया कि कुछ दिन पूर्व ही उसका विवाह हुआ है। बुधवार रात को दोनों खाना खाकर रात 12 बजे सोए थे। रात में पति पत्नी को सोता हुआ छोड़कर चली गई। पत्नी के अचानक घर से गायब होने के बाद पति ने रिश्तेदार सहित उसकी खोजबीन करवाई, लेकिन वह रिश्तेदार के घर भी नहीं पहुंची। फरियादी पति की शिकायत पर पुलिस ने मामले को जांच में लेकर गायब हुई पत्नी की तलाश शुरू कर दी है। कोरोना से बचाव को लेकर अब 15 जुलाई से आगामी 75 दिनों तक प्रिकॉशन डोज के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत 18 से 59 वर्ष के लोगों को प्रिकॉशन डोज निःशुल्क रूप से लगाया जाएगा। वहीं अब इसे 6 महीने के बाद लगवाया जा सकेगा। सरकार ने कहा था कि डबल वैक्सीनेशन के बाद प्रिकॉशन या बूस्टर डोज लगवाई जा सकती है। डबल वैक्सीनेशन के बाद प्रिकॉशन या बूस्टर डोज लगवाई जा सकती है। लिहाजा 18 से 59 साल के लाभार्थी किसी प्राइवेट कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर प्रिकॉशन या बूस्टर डोज जाकर लगवा सकते हैं, जबकि 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स डबल वैक्सीनेशन के 6 माह बाद किसी भी सरकारी टीकाकरण केंद्र में जाकर वैक्सीन ले सकते हैं। उन्हें इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल केंद्र में 12 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों को सेकेंड एवं प्रथम डोज से वंचित नागरिकों को कोविड टीका लगाया जाएगा। शुक्रवार को सभी विकास खंडों के जिन ग्रामों में नियमित टीकाकरण कार्य हो रहा है, उनमें दोपहर 1 बजे के बाद कोविड टीकाकरण किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि भारत को आज़ाद हुए 75 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत नागरिकों को कोरोना की बूस्टर डोज की खुराक मुफ्त में लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि ये डोज 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को लगेगा। यह अभियान अगले 75 दिनों तक चलेगा। इस दौरान सभी पात्रताधारियों को पास के चिन्हित स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर बूस्टर डोज लगवाना होगा। उन्होंने प्रिकॉशन डोज पात्र नागरिकों से टीकाकरण कराए जाने की अपील की है। मालूम हो कि इससे पहले सरकार ने कोरोना का बूस्टर डोज लगाने का समय घटा दिया था। पहले जहां ये डोज 9 महीने के अंतराल पर लगाई जा रही थी। नजरपुर ग्राम निवासी 12वीं कक्षा की छात्रा का छत विक्षत शव पुलिस ने रेलवे ट्रैक से बरामद किया है। पुलिस ने मार्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। वहीं मामले में आत्महत्या की आशंका भी जताई जा रही है। पतरौटा थाना क्षेत्र स्थित नजरपुर ग्राम निवासी पार्वती पंधारे कक्षा 12वीं की छात्रा है। वह नर्मदापुरम के कन्या छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रही थी। 12 जुलाई को सुबह वह अपने घर नजरपुर आई थी। इसके बाद शाम लगभग 5 बजे वह गांव में घूमने के लिए निकल गई, लेकिन जब देर शाम तक घर नहीं पहुंची तो परिजनों को चिंता हुई। परिजनों द्वारा काफ़ी खोजबीन की गई, लेकिन वह नहीं मिली। बाद में पता चला कि उसका शव केसला स्टेशन के समीप रेलवे ट्रैक पर पड़ा है। इधर पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। बताया जा रहा है कि ट्रेन की चपेट में आने से उसके शरीर छत विक्षत हो चुका है। शरीर के कुछ अंग 50 मीटर दूर तक ट्रेन में फंसकर चले गए थे। खास बात यह है कि छात्रा जब उसी दिन अपने घर आई थी तो वह शाम के समय रेलवे ट्रैक पर कैसे पहुंची। वहीं अन्य कई सवाल हैं जिनका खुलासा पुलिस द्वारा विवेचना के बाद ही हो सकेगा। प्राथमिक जांच पर आत्महत्या की आशंका भी जताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम शासकीय अस्पताल में करवाकर जांच शुरू कर दी है। 25 जून को केसवा ब्लॉक के अंतर्गत जनपद सदस्य और 52 ग्राम पंचायतों के सरपंच पद के चुनाव हुए थे, जिसके परिणाम मतगणना के तुरंत बाद आ चुके थे, लेकिन निर्वाचित पदाधिकारियों की अधिकृत घोषणा नहीं हुई थी। गुरुवार को निर्वाचित सभी पदाधिकारियों की सूची निर्वाचन आयोग ने जारी कर दी है। केसला ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम डांडीवाड़ा से श्रीमती लीला उइके सरपंच पद के लिए निर्वाचित हुई हैं। इसी प्रकार सिलवानी से मूलचंद, भरगदा पंचायत से अमरनाथ, चौकीपुरा से सुखदेव इरपाचे, भाड़भूड़ से चुनियाबाई मरकाम, काला आखर से लक्ष्मी प्रसाद, चार टेकरा से दुर्गेश, सातपुरा से सुमंत्रा चौहान, चांदकिया से सरवन कासदे, छीतापुरा से श्रवण कुमार, कोहदा से शिवराम उर्फ नेहरूलाल, सहेली से सुनील काजले, घोगरा रैयत से शकुन इब्ने, मल्लूपुरा से रामकली, झुनकर से गुलाबचंद बारसकर,
केसला से छानियाबाई, मोरपानी से हेमराज, पिपरिया कला से सुकियाबाई, तवानगर रानीपुर से शिव नारायण धुर्वे, पांडुखेड़ी से नंदिनी भाई भल्लावी, नागपुर कला से नीतुल कुमार उइके, पांडरी से ममता उइके, कांदी कला से वंदना मस्कोले, चांदौन से शुभम कुमार, पथरौटा से डॉली भल्लावी, घाटली से जितेंद्र कुमार परते, सोमलवाड़ा खुर्द से राज कपूर, गजपुर से नन्ही बाई धुर्वे, बेलवाड़ा से मीना लविष्कर, बिछुआ से संतोष काकोड़िया, मरोड़ा से कलाबाई, सनखेड़ा से नरेश कुमार, देहरी से पूजाबाई, गोची तरोंदा से मायाबाई, पीपलढाना से लक्ष्मी ठाकुर, बाबई खुर्द से मालतीबाई, जमानी से कलाबाई, तीखड़ से उमेश कुमार, टांगना से सरोज, डोबी तालपुरा से डोरीलाल चिचाम, बांद्री से सुषमा इब्ने, ढाबा खुर्द से बलराम, ढाबा कला से फुलंती इब्ने, सेमरी खुर्द से पूजा धुर्वे, भट्टी से सीमा वर्मा, धुरपन से गोलमन इब्ने सरपंच पद के लिए निर्वाचित हुए हैं। वहीं अन्य पंचायतों के सरपंच निर्विरोध निर्वाचित किए गए थे। छोटी ब्रेक का बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज़ के साथ। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए पिछले 38 वर्षों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को दृढ़ संकल्पित आपके क्षेत्र का विश्वसनीय शिक्षा संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, पंजाबी मोहल्ला, इटारसी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम में बिना किसी डोनेशन के प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर एवं साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, सीसीटीवी कैमरों से कवर्ड कैंपस, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, खेलकूद गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज, आधुनिक स्मार्ट क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश की विशेष क्लासेस और बोर्ड परीक्षाओं में अपने श्रेष्ठ परिणामों के साथ आपकी सेवा में समर्पित संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल,
पंजाबी मोहल्ला आसफाबाद इटारसी। हाय, दिस इज सुधा चंद्रन। और जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर, वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very very crucial because they are the formative years in one's lives. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1100 बचपन प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? जीनियस प्लैनेट सीबीएसई नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, द फर्स्ट स्टेप टू फ्यूचर। हम भविष्य बनाते हैं। नर्सरी टू 12th मैथ्स, बायो साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, स्मार्ट क्लासेस, विशाल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट प्रशिक्षण, डांस, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, आकर्षक एवं सुसज्जित स्कूल भवन, विशाल खेल मैदान एवं सुरक्षित वातावरण, संपूर्ण स्कूल भवन सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, इंडोर एवं आउटडोर गेम। स्कूल ऐप में उपलब्ध फ्री इंग्लिश स्किल सुविधा का लाभ लें। ऐप के माध्यम से होमवर्क एवं ऑनलाइन पढ़ाई, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, डायनामिक टीम वर्क, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, क्रिएटिव लर्निंग, एडवांस प्रोग्राम। प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए अलग से आकर्षक भवन, बच्चों के अनुरूप फर्नीचर, बच्चों के लिए स्विमिंग पूल। एडमिशंस ओपन। कोविड-19 के कारण एडमिशन फीस में 100% तक की छूट। जीनियस प्लैनेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, न्यास बाईपास रोड पर एकमात्र सीबीएसई नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल। न्यास बाईपास रोड, सोना सावरी, इटारसी। संपर्क करें 9425040799 6261403762। Excellent International School, Nursery to 8th English Medium School, affiliated by ICSE, behind Budi Mata Mandir, Malviganj, Itarsi. Admissions open from nursery to 8th. Office time morning 9 to 2 o'clock. इटारसी का एकमात्र आईसीएसई से अफिलिएटेड स्कूल। तुरंत संपर्क करें, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन्स कराएं। एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, मालवीगंज, इटारसी। एक्सीलेंट इंटरनेशनल स्कूल, बिहाइंड बूढ़ी माता मंदिर, मालवीगंज, इटारसी।
प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी सावन माह के पावन अवसर पर कांवड़ यात्रा का आयोजन आगामी 17 जुलाई को रात्रि 11:30 बजे पशुपतिनाथ धाम परिसर में किया जाएगा, जहां सभी कांवड़िए एकत्रित होंगे। 17 जुलाई रविवार को 11:30 बजे पशुपतिनाथ धाम परिसर में सभी एकत्रित होंगे। रात्रि 12 बजे बस द्वारा नर्मदापुरम कांवड़ यात्रा हेतु प्रस्थान करेंगे। यात्रा हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है। नर्मदापुरम से सबको पैदल कांवड़ लेकर आना है। सभी को ऑरेंज कलर के वस्त्र नर्मदापुरम से पहनकर आना है। मंदिर समिति द्वारा महिलाओं को उपहार स्वरूप दी गई ऑरेंज कलर की साड़ी अवश्य रखें। 18 जुलाई को कांवड़ यात्रा द्वारा लाए गए जल से शिवलिंग का अभिषेक किया जाएगा। उक्त जानकारी पशुपतिनाथ धाम मंदिर के संस्थापक एवं अध्यक्ष मेहरबान चौहान ने दी एवं समस्त धर्मप्रेमी जनता से निवेदन किया है कि अधिक से अधिक संख्या में इस धार्मिक आयोजन में पहुंचकर पुण्य लाभ अर्जित करें। शहर के कुछ प्राइवेट स्कूल प्रबंधन स्कूल की बार-बार ड्रेस बदल रही है, जिससे अभिभावकों पर ड्रेस बदलने को लेकर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। इसके पीछे वजह यह सामने आ रही है कि स्कूल प्रबंधन कमीशन खोरी के चक्कर में यह सब कुछ कर रहा है। शिक्षा विभाग ने साफ तौर पर निजी स्कूल संचालकों को निर्देशित किया है कि 2 साल के बाद ही विद्यार्थियों की स्कूल ड्रेस बदली जाएगी। निजी स्कूल प्रबंधन हर साल विद्यार्थियों की ड्रेस बदलने के चक्कर में अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ा रहे हैं। इधर सूत्रों का कहना है कि शहर के अधिकांश स्कूल संचालक फीस के अलावा अतिरिक्त बोझ बढ़ा रहे हैं, जिससे अभिभावक इससे खासे परेशान हैं। इसके बारे में अभिभावकों ने ड्रेस कोड बदलने को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी को भी अवगत कराया है। इसके बाद भी शिक्षा विभाग के नियमों को निजी स्कूल संचालक हवा में उड़ा रहे हैं। गुरुवार को लॉयंस क्लब इटारसी कपल के द्वारा पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। लॉयंस क्लब के द्वारा न्यूयार्ड में रेलवे अस्पताल के सामने वंदना वाटिका में विभिन्न प्रजाति के 30 पौधे लगाए गए, जिसमें नीम, अमलताश, गुलमोहर, अशोक, पीपल, बरगद के पौधे लगाए गए। लॉयंस क्लब के द्वारा न्यूयार्ड में रेलवे हॉस्पिटल के सामने वंदना वाटिका में 30 वृक्षों को लगाया गया, जिसमें नीम, अमलतास, गुलमोहर, अशोक, पीपल, बरगद लगाए गए। क्लब के द्वारा वंदना वाटिका को गोद लिया गया है, जिसमें और भी वृक्ष के साथ साथ अन्य फूलदार पौधे लगाने, बैठने के लिए बेंच लगाने एवं सौंदर्यीकरण का प्रण लिया गया। कार्यक्रम में मुख्य तौर पर सीनियर डीई सचिन शर्मा उपस्थित थे। इसके अलावा क्लब के अध्यक्ष लॉयन हरीश अग्रवाल, सचिव लॉयन डॉक्टर अभिषेक सोनी, अभय दुबे, प्रीति दुबे, अंशु अग्रवाल, वंदना ओझा, बबीता अग्रवाल, दीप्ति सोनी, राशि साहू, निकिता जैन, रविंद्र गुप्ता, डॉक्टर राकेश बत्रा, संजय अग्रवाल, रौनक, धर्मेंद्र कुशवाहा एवं तरुण शुक्ला उपस्थित थे। बाजार क्षेत्र के सुलभ शौचालय की गंदगी से परेशान नागरिकों की समस्या को देखते हुए जियो एफबी न्यूज द्वारा खबर प्रसारित की गई थी। इसके बाद नगरपालिका ने मामले को संज्ञान में लेते हुए सुलभ शौचालय की सफाई करवाई। सोशल मीडिया पर सुलभ शौचालय का यह वीडियो वायरल होने के बाद नगरपालिका के अधिकारी कर्मचारियों ने इसे संज्ञान में लेकर तुरंत वहां सफाई टीम को भेजकर सुलभ शौचालय की सफाई करवाई। इसके अलावा छत में मकड़ी के जाले लगे थे, जिन्हें हटाकर सुलभ शौचालय की व्यवस्था को दुरुस्त करवाया गया। नगरपालिका अधिकारियों से शहर के सभी शौचालय की सफाई व्यवस्था बेहतर करने की सफाई कर्मचारियों को निर्देश दिए गए। फल बाजार स्थित सुलभ शौचालय की गंदगी और अव्यवस्था का शहर के किसी जागरूक व्यक्ति ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में चौरियाकुंड समाज के 2 दर्जन से अधिक सरपंच व जनपद सदस्य निर्वाचित हुए हैं। इनमें से कुछ जनप्रतिनिधियों का जयस्तंभ चौक पर सम्मान समारोह आयोजित हुआ। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं बीसा रोड़ा घुघवासा ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित सरपंच नवल पटेल, ग्राम पंचायत निमसाड़िया के निर्वाचित सरपंच बल्लू पटेल, भीलाखेड़ी के निर्वाचित जनपद सदस्य मनोज चौधरी एवं अन्य का जयस्तंभ चौक पर चौरियाकुर्मी समाज युवा संगठन, क्रांतिकारी किसान संगठन के सदस्य अरुण पटेल, श्री पटेल, ओमकार चौधरी, राहुल चौधरी, नीरज पटेल, अनुराग मलैया, अश्विनी चौरे, लाडली पटेल, संजीव चौरे सहित अन्य युवाओं ने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया। आगामी 18 जुलाई से समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद किसानों ने राहत की सांस ली है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों की बेहतरी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। यह किसानों की सरकार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फैसला लिया गया है कि हम अपने किसानों को न्याय देंगे और उनकी मूंग न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,275 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर खरीदी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मूंग खरीदी के लिए राज्य सरकार 18 जुलाई से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निवास कार्यालय से मीडिया के लिए जारी संदेश में यह बात कही। मध्य प्रदेश में किसानों ने मेहनत से ग्रीष्मकालीन मूंग पैदा किया है, लेकिन मूंग के दाम बाजार में काफी कम हैं समर्थन मूल्य से। और हमारी सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है, किसानों की सरकार है। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम अपने किसानों को न्याय देंगे और मूंग की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो 7,275 रुपया प्रति क्विंटल है उस पर खरीदेंगे। केवल किसानों की मूंग खरीदी जाएगी और इसके लिए हम 18 जुलाई से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर रहे हैं। भोपाल में आयोजित राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब अंडर 18 का ट्रायल 1 जून को लिया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश के 350 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। क्लब के कोच एवं मैनेजर द्वारा इटारसी में राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी जिन्होंने अंडर 14 स्कूल एवं राज्य की फुटबॉल प्रतियोगिता में अक्षित तिवारी को चयनित किया। चुनाव के बाद आए परिणाम में मेहरा गांव से सरपंच पद के लिए जितेंद्र पटेल और जनपद सदस्य के रूप में शीरीन आठनेरे निर्वाचित हुई थी। उन्हें गुरुवार को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। मतदान के तुरंत बाद मतगणना होने पर निर्वाचित पदाधिकारियों के नाम भी सामने आ चुके थे। जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत से सरपंच पद के प्रत्याशी जितेंद्र पटेल की जीत हुई थी। वहीं जनपद सदस्य के रूप में शीरीन प्रहलाद आठनेरे निर्वाचित हुई थी, जिन्हें गुरुवार को नर्मदापुरम के एसएनजी स्कूल परिसर में प्रमाण पत्र दिए गए। मैं शीरीन आठनेरे, मैं जनपद सदस्य मेहरा गाँव की हूँ। पहले तो रुके हुए काम जितने हैं वो देखना है, उनको पूरे करना है और इसके अलावा आगे भी जो ज़रूरी है जैसे नालियाँ, रोड ये सारे काम भी करना है। बाकी जो भी अपनी समस्या लेकर आते हैं उनकी समस्या का भी समाधान करना है। अब वो पहले जो हुआ वो ठीक है, अब जो कर सकते हैं जितना बन सकता है वो करेंगे। देखिए आज जीत का प्रमाण पत्र मिल गया है और शीघ्र ही चार्ज भी होगा और इसके बाद पुनः विकास कार्य शुरू किए जाएंगे। जो भी हमने वादे किए हैं, जो वहाँ समस्या है जल भराव की, नाले की और सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जल्द से जल्द हमने जो वादा किया है 1 साल के अंदर विकास कार्य पूर्ण करने का, वो हम निश्चित ही करेंगे। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। निर्धारित जगह से अधिक जगह पर किया रेल कोच रेस्टोरेंट संचालक ने अतिक्रमण। 150 मीटर की बजाय 400 मीटर की जमीन पर रेल कोच रेस्टोरेंट कंपनी कर रही कब्जा। समर्थन मूल्य पर मूंग खरीद के लिए 18 जुलाई से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। सुलभ शौचालय की गंदगी सोशल मीडिया पर की वायरल, नगरपालिका ने मामले का लिया संज्ञान। मेहरा गांव के निर्वाचित सरपंच और जनपद सदस्य को मिले प्रमाण पत्र। ट्रेन की चपेट में आने से छात्रा की मौत, हादसा या आत्महत्या। हाईवे पर गहरे गड्ढों से हिचकोले खा रहे वाहन, बमुश्किल आवागमन कर रहे वाहन चालक, हो सकता है हादसा। प्राइवेट स्कूल प्रबंधन शिक्षा विभाग के नियमों को कर रहे दरकिनार, बार बार बदल रहे हैं स्कूल की ड्रेस। फिलहाल खबरों में इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार।